नमस्करोमि। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणां विदुषां छात्राणां संस्कृतकर्मिणां च। बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप सब के बीच में फेसबुक लाइव के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कल शाम को 7 बजे हमने कला और संस्कृति की एक श्रृंखला आरंभ की। तत्र अस्माकम् अभिप्रायः अयमेवास्ति यत् केन प्रकारेण बृहत्तरम् आधारविषयं स्थापयित्वा वयम् अग्रे अन्यान् प्रकीर्णविषयान् उत्थापयामः, आरभामहे वा। ऐसा सोचकर ही हमने शुरू किया कि कला और संस्कृति में अधिकाधिक जो विषय है हमारे आज के संदर्भ के, उनको लिया जाए। इसको हम धीरे धीरे लेंगे। आज श्रेष्ठ कला संगम के द्वारा भारत का कलात्मक वैभव, भरतनाट्य शास्त्र और अन्य कलाएं, इस विषय पर हम इस व्याख्यान को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं इस विधा के लिए, स्वयं के लिए ये नई विधा मुझे लगती है और इसमें थोड़ा कंफर्टेबल अपने आप को सुस्थिर होकर कर सकूं, इसके लिए थोड़ा समय आपकी ओर से मुझे अपेक्षित है। आप लोग कल के मेरे व्याख्यान के साथ सब जुड़े और मैंने, जैसे कि मुझे मेरा बेटा, मेरे साथी लोग, मेरे जो और छात्र है वो बताते हैं कि सर आपको ऐसे करना है, और वो मैं सीख रहा हूं। जयदीप रावल जी नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश पंडा जी जुड़ गए हैं, आप सबको नमस्कार। तो आइए स्वागतम करोमि। और जैसे कि कल हमने इस बात को रखा था कि अभी कोरोना का प्रकोप, कोरोना विषाणु पूरे विश्व में व्याप्त है और धीरे धीरे उसका प्रभाव कम भी होता दिख रहा है। तो इसको हम सब मिलके भावात्मक और विचारात्मक, रचनात्मक सब शक्तियों का एक तरह से प्रसरण और विचरण, प्रचारण करके इस कोरोना प्रकोप को कम करें। जगदम्बा सिंह जी नमस्कार। तो इस प्रकार से मैं धीरे धीरे अभ्यास करूंगा कि आपका ऑनलाइन फेसबुक लाइव पर जो आप पूछने जा रहे हैं, क्योंकि कल कई मेरे श्रोता दर्शकों ने पूछा कि आप पत्रकारिता के बारे में कहिए या आप इस विषय पर हमको बताइए, तो मैं बिल्कुल उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए इसके लिए, अभ्यस्त होने के लिए, तो मैं बहुत सहज रूप में अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। आज हम इस व्याख्यान को आरंभ करने जा रहे हैं, भारत का कलात्मक वैभव। डॉक्टर प्रेम प्रकाश मिश्र जी नमस्कार और स्वागत है आपका। तो इस प्रकार से धीरे धीरे किस प्रकार से भारतीय कलाएं और वाङ्मय का जो व्यापक विषय है उसकी एक एक धारा को लेकर हम आगे बढ़ें, और मैं भी, मेरे लिए भी एक अभ्यास है और आपके सामने मैं इस बात को रख सकूं। देवेंद्र पाठक जी और डॉक्टर नवीन जसोला जी आपका स्वागत है। तो आइए मंगलाचरण करते हैं। मंगल पाठ, स्वस्ति वाचन, मंगल मंत्र, ये सब जो चीज हम आरंभ करते हैं उसके बारे में मैं संक्षेप में आपके सामने रखूं। हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है कि जब कभी भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस समय मंगल की कामना करते हैं, और सबसे पहले मंगल मूर्ति गणेश की प्रार्थना करते हैं, ये हम सब जानते हैं। और गणेश, गण ईश गणेश, गण के नायक, दो नाम हमारे सामने आते हैं, पहला श्री गणेश और दूसरा जय गणेश। ये एक पारंपरिक जिसको हम कह सकते हैं व्याख्या है। श्री गणेश का अर्थ होता है कि जब किसी कार्य को आरंभ करते हैं। जयदीप रावल जी लिखते हैं, अभी जो आप लाइव हो उसका वीडियो डाउनलोड करना हो तो वो हो सकता है सर? हाँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं या रिकॉर्ड करके फिर आप अपने पास रख के डाउनलोड कर सकते हैं, जहां तक मैं जानता हूं। आप रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर डाउनलोड भी साथ में हो जाएगा। रमा जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो श्री गणेश का अर्थ होता है कि जब हम किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो
इसी नाम से, जिसको हम श्री गणेश कहते हैं, के साथ उस कार्य की शुरुआत करते हैं। जय गणेश का अर्थ होता है, जैसा कि मानते हैं, एक मान्यता है कि यहां कार्य संपन्न हुआ। समाप्त हुआ हम नहीं कहेंगे, संपन्न हुआ, पूरा, संपूर्ति शब्द जो रचनात्मक अर्थ का द्योतक है। प्राचीन काल से ही वैदिक मंत्रों में जितनी ऋचाएं आई है, उनके चिंतन वाचन से अलौकिक दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है, मन शांत होता है। अब इस बात को मैं आपके सामने स्वीकार करूंगा कि कह दिया हमने, किंतु उसकी अनुभूति, उसका साक्षात्कार कैसे होगा? तो उसका साक्षात्कार और अनुभूति करने के लिए मन वाणी कर्म को पवित्र या निष्कलुष पावन बनाना होगा, उसकी शुचिता बनानी होगी पूर्ण रूप से एक साधक की तरह, और उसके बाद उस स्तर पर पहुंचकर अनुभूति के स्तर पर इसको मैं कहूंगा कि अनुभूति होती है कि किस प्रकार से मन को शांति मिलती है। बहुत बड़ा शब्द है मन को शांति मिलना, किंतु ये साधना है जो हमारे आध्यात्मिक परंपराओं का एक पक्ष है जिसमें इस बात को सिद्ध किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में, जैसे कि विवाह हो या विवाह मंडप की स्थापना हो, शगुन करना हो या तिलक करना हो, उसमें इसकी प्रथा है। या फिर जब कभी भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो स्वस्ति वाचन की परंपरा रही है। यह एक गहरा विज्ञान है। मैं रिपीट करूंगा, अंडरलाइन करूंगा इस वाक्य को, यह एक गहरा विज्ञान है जिसे समझने की आवश्यकता है। अतएव अस्माकं कवि भी आचार्य ही नाट्यकार ही साहित्यकार ही उक्तम मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च कार्याणि, इस तरह से जो कहा गया है वो इस गहरे विज्ञान की वजह से है। यदि हम केवल मंगल वचन का प्रयोग करें और मांगलिक शब्दों का प्रयोग उसके अर्थ को बगैर जाने हुए समझे हुए केवल सुने, तो कहा जा सकता है हमारा विश्वास है। कुछ लोग अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन विश्वास है, आस्था है, इसलिए हम मानते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा कि जब तक जिसका बड़ा व्यापक अर्थ है, लेकिन जनसामान्य इसको दूसरे अर्थ में, धर्म शब्द आते ही सब लोग इसका बड़ा संकीर्ण अर्थ लेने लगे हैं आजकल। लेकिन धर्म कितना व्यापक है, यतो धर्मस्ततो जयः, हम सब जानते हैं। धर्म माने धारणा धर्म ही थी, लेकिन इसका एक विज्ञान अगर हम नहीं समझते हैं तो हम कहे जा सकते हैं कि हम केवल अंधविश्वासी है या केवल गतानुगतिक हैं। उन सभी बातों को मानने का कोई औचित्य नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, वैदिक ऋचाएं, वैदिक मंत्र, पुराण, उपनिषद, क्योंकि पुराणों का कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन हम साग्रह और सचेत होकर कह रहे हैं कि पुराण, उपनिषद आदि इन सभी ग्रंथों के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसको समझने के लिए बहुत ही अध्ययन, चिंतन और अभ्यास की आवश्यकता और साधना साथ में आवश्यक है। जयदीप रावल जी, धन्यवाद। हमारे ऋषियों ने जिन वैदिक ऋचाओं और पुराणों की कल्पना की, उपनिषदों के बारे में सोचा, फिर मांगलिक कार्यों के लिए जैसी व्यवस्था की, वह हमारे विज्ञान से किसी भी तरह से, आधुनिक विज्ञान से भी किसी तरह से कम नहीं है। उनके द्वारा सोची और की जाने वाली हर एक पहल हमेशा से ही विज्ञान के साथ रही है। तो आइए मंगलाचरण करते हैं स्वस्ति वाचन के रूप में। आज मैं विशेष क्या बात बताऊंगा, कल हमने मंत्रों का उच्चारण किया था और मैंने उसको किन किन उपनिषदों में वो मंत्र पढ़े जाते या उसका शांति पाठ है इसको बताया था, लेकिन मूल रूप से ये वैदिक मंत्र है वो भी, और आज मैं उन मंत्रों का अर्थ भी बताने जा रहा हूं आपको। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। सुनते हैं हम कई बार, इसका अर्थ है, सरल अर्थ। डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार तिवारी जी, धन्यवाद, स्वागत है आपका। हमारे चारों ओर, हमारे आसपास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे। आनो
आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वत, ये तो बार बार आपने सुना पढ़ा भी होगा। अदब्धासो अपरितासो उद्भिदा, हमारे चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से न दबे, कहीं से बाधित न हो किया जा सके। रामप्रिया शर्मा जी स्वागत है। एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हो, जो रहस्य है इन मंत्रों के पीछे, इन ऋचाओं के पीछे, वो प्रकट हो, हमें समझ में आए। प्रगति को न रोकने वाले और सदैव रक्षा में तत्पर देवता, दिव्य शक्तियां प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे। ये सरल और सामान्य अर्थ है। भाष्यकारों ने, आचार्यों ने इसका गहन अर्थ कठिन भाषा में भी किया है, किंतु सरल अर्थ आपके सामने मैंने रखा है। दूसरा मंत्र लेते हैं। देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्, देवानां रातिरभिनो निवर्तताम्, देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं, देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। यजमान की इच्छा रखने वाले देवताओं की, दिव्य शक्तियों की कल्याणकारिणी श्रेष्ठ बुद्धि सदा हमारे सम्मुख रहे। नीतीश भारद्वाज जी आपका स्वागत है। कल्याणकारिणी श्रेष्ठ बुद्धि सदा हमारे सम्मुख रहे। देवताओं का दान हमें प्राप्त हो, हम देवताओं की मित्रता, दिव्य शक्तियों की मित्रता प्राप्त करें, उनकी सख्य, उनके साथ सख्य संबंध हो हमारा, और इन दिव्य शक्तियां जो है हमारी आयु को जीने के निमित्त बनाएं और बढ़ाएं। तीसरा मंत्र है आज के स्वस्ति वाचन का। तान पूर्वयानि विदाहुमहे, वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमसिद्रम्, आर्यमणं वरुणं सोममश्विना, सरस्वती नः सुभगामयस्करत्। वैदिक मंत्रों के उच्चारण उदात्त अनुदात स्वरित वो न हो सके, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि वेद मंत्रों के उच्चारण की भी एक अपनी महिमा है और उसके लिए अभ्यास चाहिए। मैं संस्कृत विद्या का एक साधक और जिज्ञासु हूं, केवल जो संस्कृत सामने वैदिक मंत्र उसका उच्चारण कर रहा हूं। उदात्त अनुदात स्वरित में कहीं स्खलन हो तो क्षमा चाहूंगा। इस मंत्र का अर्थ है, हम वेद रूप सनातन वाणी के द्वारा अच्युत रूप भग, मित्र, अदिति, प्रजापति, अर्यमन, वरुण, चंद्रमा और अश्विनी कुमारों का आवाहन करते हैं। ऐश्वर्यमयी सरस्वती महावाणी हमें सब प्रकार का सुख प्रदान करे। चौथा मंत्र। तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम्, तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्यौः, तद्ग्रावाणः सोमयुतो मयो भुवस्तदश्विना, शृणुतं धिष्णायुवम्। कुलदीप तिवारी जी आपका स्वागत और प्रणाम। इस मंत्र का अर्थ देखिए, वायु देवता हमें सुखकारी औषधियां प्राप्त कराएं। तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम्, तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्यौ। माता पृथ्वी और पिता स्वर्ग भी हमें सुखकारी औषधियां प्रदान करें। सोम का अभिषेक करने वाले सुखदाता ग्रावा उस औषध रूप अदृष्ट को प्रकट करे। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सबके आधार है, हमारी प्रार्थना सुनिए। अब स्वस्ति वाचन का ये पांचवा मंत्र। तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं, धियं जिन्वमवसे हूमहे वयं, पूषानो यथा वेदसाम सद्वृधे, रक्षिता पायु रदब्धः स्वस्तये। हम स्थावर जंगम के स्वामी, बुद्धि को संतोष देने वाले रुद्र देवता का रक्षा के निमित्त आवाहन करते हैं। वैदिक ज्ञान एवं धन की रक्षा करने वाले, पुत्र आदि के पालक, अविनाशी पुष्टिकर्ता देवता हमारी वृद्धि और कल्याण के निमित्त बने। और अगला मंत्र है जो प्रसिद्ध है, कल भी हमने इसका पाठ किया था। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः,
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शशिकांत मिश्र जी और वेंकटेश्वर राव बैथन भोला जी, और आपको प्रणाम और आपका स्वागत है। इस स्वस्तिना इंद्रो, इस मंत्र का अर्थ है महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण करे, जिसको संसार का विज्ञान और जिसका सब पदार्थों में स्मरण है, सबके पोषण करता वे पुषण सूर्य को कहते हैं, आप जानते होंगे, हमारा कल्याण करे सूर्य। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदिदेव सूर्य की प्रार्थना और प्रणाम। तो पुषण सूर्य हमारा कल्याण करे, जिनकी चक्रधारा के समान गति को कोई रोक नहीं सकता। वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करे। वेदवाणी के स्वामी बृहस्पति हमारा कल्याण करे। पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभम यावानो विदथेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह। चितकबरे वर्ण के घोड़ों वाले, अदिति माता से उत्पन्न, सबका कल्याण करने वाले, यज्ञशालाओं में जाने वाले, अग्नि रूपी जिह्वा वाले, सर्वज्ञ, सूर्य रूप नेत्र वाले मरुदगण और विश्वेदेव देवता हवि रूप अन्न को ग्रहण करने के लिए हमारे इस यज्ञ में आए। हमारा ये व्याख्यान यज्ञ है, इसमें इनकी उपस्थिति हो। और ये मंत्र जो कल हमने जिसका पाठ किया था, पुनः अर्थ के साथ, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। संजय जी और सुरेश बाबू और आचार्य दयाराम राव जी, आपका स्वागत है। भवताम सर्वेषामत्र स्वागतम, हार्दिकम स्वागतम। भद्रम करने भी करता है, हे यजमान के रक्षक देवताओं, दिव्य शक्तियों, हम दृढ़ अंगों वाले शरीर से पुत्र आदि के साथ मिलकर आपकी स्तुति करते हुए कानों से कल्याण की बातें सुने, नेत्रों से कल्याणमयी वस्तुओं को देखे, देवताओं की उपासना योग्य आयु को प्राप्त करें। और अब शतमिन्नु शरदो अंतिदेवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो। हे देवता हो, हे दिव्य शक्तियों, आप 100 वर्ष की आयु पर्यंत हमारे समीप रहे। जिस आयु में हमारे शरीर को जरावस्था प्राप्त हो, जिस आयु में हमारे पुत्र पिता अर्थात पुत्रवान बन जाए, हमारी उस गमनशील आयु को आप लोग बीच में खंडित ना होने दें। आर के भट्ट जी, ईश्वर राजपूत जी, आपका स्वागत है। और अब ये 10वां मंत्र, अदितिर्द्यौरदितिरंतरिक्षम अदितिर्माता च पिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। अखंडित पराशक्ति स्वर्ग है। डॉक्टर कुलदीप शुक्ल जी, स्वागतम। अखंडित पराशक्ति स्वर्ग है, वही अंतरिक्ष रूप है, वही पराशक्ति माता पिता और पुत्र भी है। समस्त देवता पराशक्ति के ही स्वरूप है। अंत्यज सहित चारों वर्णों के सभी मनुष्य पराशक्तिमय है। जो उत्पन्न न हो चुका है और जो उत्पन्न होगा, सब पराशक्ति के ही स्वरूप है। मनुष्य, चारों वर्णों के सभी मनुष्य पराशक्तिमय हैं। और ओम द्यौः बहुत प्रसिद्ध, हम बार बार सुनते हैं, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वशांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
उमा गोस्वामी जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। और इस मंत्र का सरल अर्थ है द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वीलोक शांतिदायक हो, जल, औषधियां और वनस्पतियां शांतिदायक हों, सभी देवता, दिव्य शक्तियां, सृष्टि की सभी शक्तियां शांतिदायक हों, ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों, उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों, संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो, कोई उपद्रव ना हो, सब निरुपद्रव हो, ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा बढ़ती रहे। अभिप्राय यह है कि सृष्टि का कण कण हमें शांति प्रदान करने वाला हो, समस्त पर्यावरण ही सुखद व शांतिप्रद हो। आजकल जिस तरह से हम जागतिक प्रकोप और उपद्रव के साथ जी रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकार की प्रार्थनाएं व्यक्तिगत रूप में, समष्टि के रूप में या व्यष्टि के रूप में बहुत लाभदायक है, ऐसा हमारा विश्वास है, विद्वानों का, आचार्यों का मानना है। इति मंगलाचरणम, ये मंगल हुआ। और अब हम प्रकृतम अनुसरामः। डॉक्टर सूरज कुरियाल जी, आपका स्वागत है। मैं जितना हो सका सहज होकर आपके सामने आपके साथ संवाद करता हुआ, और आपके प्रश्न बीच में है तो उसका भी लूंगा। कल मैं एक दो, सच्चिदानंद सेमवाल जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। तो उनको मैं उसका उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। कोई प्रश्न छूट जाता है या आप किसी को मैं संबोधित नहीं कर पाता हूं तो मुझे क्षमा करेंगे। यथा समय यथा अवसर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। हमारा आज का व्याख्यान का विषय जो श्रेष्ठ कला संगम के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है वो है भारत का कलात्मक वैभव। जितेंद्र कुमार पांडे जी, आपका स्वागत है। भारत कहते ही हमें यह आर्यावर्त, हमारा जो देश है, जो गौरवमय है, महान राष्ट्र है, वो सामने उसका चित्र आता है। स्वामी सोमदेव जी, धन्यवाद, स्वागत है आपका। और इस विशाल विषय को रखने का एक प्रयोजन है कि हम सभी चीज को सामने रखें। नाट्यशास्त्र मुख्य हमारा आधार होगा। प्रवेश सक्सेना जी, मैडम नमस्कार, आपका स्वागत है। यह श्लोक आप सब लोगों ने सुना होगा, बार बार सुना होगा। नाट्यशास्त्र का श्लोक है, न तज् ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। बहुत सरल है कि ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग, कर्म, इसमें सब कुछ प्रायः आ गया है। ऐसी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो नाट्यशास्त्र में समाहित नहीं है। तो आइए, ये नाट्यशास्त्र जिसमें विभिन्न कलाएं, शिल्प, वास्तु, गीत, संगीत, वाद्य की बात है और विद्वानों ने बहुत काम किया है, उसको मैं धीरे धीरे आपके सामने उपस्थित करूंगा। स्वामी सोमदेव जी, नमस्कार आपको। और काफी समय हमने मंगलाचरण में ही लिया है, प्रथम आरंभ है, शुभारंभ हम मंगल से करें इस बात को लेकर। लेकिन मैं आदि रंगकर्मी हमारे नटराज राज अनादि शिव है, जिनको हम रंगकर्मी कहते हैं, उसकी शक्ति का वैज्ञानिक पांडुलिपिकरण अगर हम माने तो वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ब्रह्मा ने नाट्य वेद की रचना की व्यवस्था बनाई, एक ऐसी व्यवस्था जो वर्तमान समय तक चली आ रही है। भरत मुनि का काल निर्धारण कठिन है। विद्वानों में अपनी अपनी उनकी प्रतिस्थापना और अपने अपने मत है। इस विषय में विद्वानों ने अपना अपना मंतव्य प्रतिष्ठापित किया है। नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पुरातन काल से ही भारत से एशिया और संपूर्ण भूमंडल पर आने जाने वाले व्यापार मार्गों से फैल गए थे। ये सिद्धांत नाट्य शास्त्र के, ये व्यापार मार्ग समुद्र और पर्वतीय अंचलों के आर पार हुआ करते थे प्राचीन काल में। अब तो बहुत सरल हो गया है, विमान से, रॉकेट से और वायुयान से विभिन्न हमारे पास साधन हो गए कि पूरी पृथ्वी का भ्रमण आसानी से हो सकता है।
किंतु प्राचीन काल में भी ये विमान थे, लेकिन सामान्य रूप से जो समुद्री मार्ग या मैदानी मार्ग या पर्वतीय मार्ग थे उससे आना जाना होता था। तो नाट्य शास्त्र इतना प्राचीन है कि अनेक देशों में इसकी पहुंच हो चुकी और वहां भी अभी परंपराएं हैं। नाट्य शास्त्र में सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। विशेष बात यह है कि छोटे बड़े धार्मिक विश्वास, मतांतर, भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बाद भी नाट्यशास्त्र सबकी साझी विरासत बनी हुई है। यही तो है भारत का वैभव, भारत का कलात्मक वैभव मैं कहूंगा। विशेष रूप से बाली, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, म्यांमार, जापान और चीन, दुर्गेश द्विवेदी जी आपका स्वागत है, जैसे पूर्वी देशों में रामायण और महाभारत की घटनाओं के अभिनय होते हैं आज भी, जिसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का अनुशासन होता है। दक्षिण भारत के राजा महाराजाओं ने नाट्य कला को विशेष संरक्षण दिया। उनमें से अनेक नाटककार और अभिनेता भी बने। एक प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 4वीं शताब्दी में शूद्रक, जो प्रसिद्ध जिनका नाटक मृच्छकटिकम है, जिसकी नायिका वसंत सेना और नायक चारुदत्त हैं, और 7वीं शताब्दी में हर्ष की रत्नावली, ये नाटक प्रसिद्ध है, और 7वीं शताब्दी में ही है महेंद्र विक्रम वर्मा का भगवदज्जुकम। भगवदज्जुकम बहुत प्रसिद्ध, जिसको हम एकांकी नाटक भी कह सकते हैं। भाण में भी ये आता है भगवदज्जुकम, और इसमें गणिका वसंत सेना, जिसको अज्जू का नाम से बुलाते हैं, और भगवान माने परिव्राजक और उसका शिष्य शांडिल्य, उसकी कथा है। और मैं इस बात को फिर आपके सामने सरल सहजता से रखना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जहां 3 वर्ष का अभिनय पाठ्यक्रम होता है, उसमें प्रथम वर्ष में तो छात्रों को तैयार किया जाता है अनेक प्रकार से, उसका शरीर, अभिनेता का शरीर सक्षम हो, उसमें स्टेमिना हो, काफी समय तक खड़े रहने की, बोलने की और इस तरह से अभिनय करने की, तो तैयार किया जाता है। द्वितीय वर्ष के छात्रों से नाटक करवाया जाता है, तो उसमें भगवदज्जुकम प्रायः खेला जाता है, संस्कृत में भी, हिंदी में भी, दूसरी भाषाओं में, बोलियों में भी। और उसका कारण यह है कि भगवदज्जुकम में नाटकीयता ज्यादा है, यानी शांडिल्य है या परिव्राजक है या गणिका है या दूसरे रामिलिक, दूसरे जो पात्र है, उनको इतनी स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी ओर से अभिनय में इनपुट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय में भी। तो ये भगवदज्जुकम बहुत प्रसिद्ध है। और हमारी ही एक मित्र और छात्रा जो चतुर्भाणी पे कार्य कर रही है, वो, उसका भी संदर्भ बाद में आएगा कि 4 भाण रूपक है, जो चारों, जिस पे बहुत कार्य हुआ है और उस पे और आगे कार्य करने की मंशा है, तो उस पे भी मैं जो संदर्भ आएगा तो आपके सामने बात रखूंगा। एवरी साइंस इंक्लूड्स ऑल ओवर साइंसेज इन इट्स एवर वाइडनिंग स्कोप, ये वेंकटेश्वर राव जी लिख रहे हैं, धन्यवाद वेंकटेश्वर जी। तो मैं भगवदज्जुकम की बात कर रहा था। 9वीं शताब्दी में विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, जो प्रसिद्ध है, जिसमें नायक एक प्रकार से मुद्रा राक्षस अमात्य है, लेकिन चाणक्य भी जो है नायक के रूप में इसमें चित्रित किया है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस नाटक। ये सब नाट्य कला के प्रसिद्ध दृष्टांत हैं। शताब्दियों से चली आ रही रामलीला, कृष्णलीला, रामकथा, जात्रा, तमाशा, नौटंकी, नाच, कथकली, भरतनाट्यम, कथक आदि नाट्य रूपों का लोकाचार है, किंतु इन सब का गोत्र तो भारत का नाट्य शास्त्र ही है। और भवई, जो गुजराती लोक नाट्य है, और तोरुकुट्टी के साथ कैसे भुलाई जा सकती है यक्षगान की महान परंपरा, यक्षगान परंपरा। इन सब का आधार सौंदर्य शास्त्र है। स्टैनली रॉड्रिग्यूज, थैंक्स अ लॉट, यू आर मोस्ट वेलकम स्टैनली। इन सब का आधार सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य बोध को केंद्र में रखकर नाट्य शास्त्र रसज्ञान करता है। भाव भंगिमा रसोत्पत्ति करती है। निस्संदेह अभिनय, जिसको हम एक्टिंग या अभिनय कहते हैं, अभिउपसर्गपूर्वक नी धातु से अनुकृति अथवा अनुकरण है, परंतु नाट्य शास्त्र इसके मौलिक स्वरूप से आध्यात्मिक स्वरूप की और
आध्यात्मिक स्वरूप से अंतरात्मा के स्वरूप की और अमूर्तीकरण की प्रक्रिया को निरूपित करता है। मानव मात्र के लिए हर्ष, श्रृंगार, हास्य, वात्सल्य, करुणा, विभत्स, भय, क्रोध, दुख इत्यादि जो रस है, ये नाट्य के अंग है। अभिनेता यानी कलाकार दर्शकों के समक्ष अभिनय तो करता है, सामने करता, परोक्ष में नहीं। ये जो मल्टीमीडिया है, विजुअल, हमारे जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण जो साधन है वो यांत्रिक है, जबकि नाट्य शास्त्र का जो रस साधारणीकरण है वो मानवीय है, प्रत्यक्ष है, तादात्म्य संबंध रस साधारणीकरण होता है। भरत मुनि अपने शास्त्र के माध्यम से दर्शन एवं धर्म दर्शन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। नाट्य शास्त्र की मूल विषय वस्तु का संबंध कला की सौंदर्य मुखी चेतना से जुड़ा हुआ है। नाट्य शास्त्र पर अनेक विद्वानों ने काम किया है। मुख्य रूप से कुछ समय पहले भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की एक योजना के अंतर्गत मुझे भारत का कलात्मक वैभव इस विषय पर आलेखन हेतु अनुसंधान करते हुए भरत और उनका नाट्य शास्त्र, जिसके लेखक डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र, व्रजवल्लभ नहीं ब्रजवल्लभ मिश्र, ये ग्रंथ मुझे अंतर्जाल इंटरनेट पर मिला, जिसको उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद ने 1988 में प्रकाशित किया है। और इसी कड़ी में मैं कहूंगा आपको, पद्मश्री महामहोपाध्याय केशवराव सदाशिव शास्त्री मुसलगांवकर जी, उज्जैन, उनके द्वारा विरचित संस्कृत नाट्य समीक्षा, संस्कृत नाट्य मीमांसा, जो कि 2 भागों में है। उसके प्रथम भाग में भरत नाट्य शास्त्र का विस्तार से सरल सहज हिंदी भाषा में, सुगंध पांडे जी प्रणाम और आपका स्वागत है, वो सरल भाषा में नाट्य शास्त्र को केशवदास सदाशिव शास्त्री मुसलगांवकर साहब ने इसका। दूसरे भाग में संस्कृत नाटकों का पुनर्मूल्यांकन ये है, और ये मूल्यांकन के बाद दृष्टिगत गुणात्मक परिवर्तन पर समाधारित है। लेखक ने 10वीं शती के प्रमुख नाट्य प्रणेताओं की नाट्य कृतियों, नाट्य शास्त्रीय सिद्धांतों के आलोक में विस्तार के साथ विवेचन किया है, और साथ ही 11वीं शती से 21वीं शती, जो अभी हम वर्तमान काल तक, संस्कृत नाटकों की अजस्र श्रृंखला का क्रमिक उपस्थापन किया है। तत्पश्चात अद्यतन कृतियों का प्रामाणिक उल्लेख भी किया है। ये सब ग्रंथ का संदर्भ मैं इसलिए दे रहा हूं कि हम सब जो नाट्य शास्त्र और विभिन्न कलाओं के उपासक और साधक है, उनके लिए इन ग्रंथों का आलोकन और पठन पाठन बहुत महत्वपूर्ण होगा। महामहोपाध्याय आचार्य केशव राव सदाशिव मुसलगांवकर जी द्वारा प्रणीत भरतनाट्य शास्त्र पर्यालोचन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है, जो कि प्रकाशनाधीन है, कुछ समय में ही प्रकाशित होगी। प्रकृत इस ग्रंथ के लेखक ने समग्र नाट्य वांग्मय की मूलभूत विशेषताओं को एक मीमांसक की दृष्टि से अत्यंत सशक्त एवं ऋजु शैली में आकलित और व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया है। आप सब जब प्रकाशित ग्रंथ हो जाए तो पढ़ेंगे। इस पर्यालोचन में लेखक का उद्देश्य रहा है कि भारतीय नाट्य कला का मूल तत्व, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है, पाठकों के समक्ष उभर कर आ सके। अतः यह ग्रंथ नाट्य कला, संस्कृत, हिंदी साहित्य और सौंदर्य शास्त्र के अध्येताओं हेतु परमोपयोगी है। आज समय पूरा हो रहा है, तो हम इस प्रथम व्याख्यान को यहीं पर संपन्न करते हैं। अगला व्याख्यान 14 तारीख को 11 बजे पुनः यहीं पर होगा, और हम सब मिलके आगे अपना भारत का कलात्मक वैभव, नाट्यशास्त्र और विभिन्न कलाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर कुलदीप शुक्ला जी, भरत नाट्य शास्त्र पर्यालोचन, जिसकी मैंने आपके सामने बात की। बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।